अमेरिका की आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज पर ईरान के मुबैना हमले के जवाब में फ़ज़ाई कार्रवाई। ईरान में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई ईरानी मिसाइल और ड्रोन ज़खायर पर की गई। साहिली रडार तंसीबात भी हमलों का हदफ बनाई गई। ईरान ने 25 जून को सिंगापुर के तिजारती जहाज को ड्रोन से निशाना बनाया। तिजारती जहाज पर ईरानी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। खित्ते में इस्तेहकाम और महफूज बहरी नकलो हमल के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान के साथ तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ईरान ने अमरीकी हमला पसपा कर दिया। अमरीकी हमले का जवाब फौरी और फैसला कुन होगा। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का ऐलान। ईरान ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर पोस्ट। अमरीकी सदर ने कहा एक ईरानी ड्रोन से महंगे कार्गो जहाज को नुकसान हुआ। ईरानी हमले का निशाना बनने वाला कार्गो जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरने में कामयाब हो गया। ईरान के बकिया 3 ड्रोन हमने मार गिराए। ईरान अहमकाना तौर पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमरीका और ईरान में कशीदगी कम करने, तनाज़ात से बचने के लिए बराह रास्त फौजी राबते का नया चैनल कायम करने पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का इंकशाफ। बरतानवी वेबसाइट अनहर्ड को इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा कि इस इंतजाम के तहत पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड के नुमाइंदे दोहा में मुलाकातें करेंगे ताकि इख्तलाफी मामलात को बराह रास्त मुज़ाकरात के जरिए हल किया जा सके। JD वेंस का कहना है दोनों मुल्क इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं कि दोहा में बाकायदा राबते के जरिए ऐसे मामलात पर गुफ्तगू होगी जो मुस्तक़बिल में तनाज़े या गलत फहमी का बाइस बन सकते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी ईरान के साथ राबते के नए ज़राए कायम किए हैं। ईरान ने अमरीकी नायब सदर का दावा मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा आबना हुर्मुज़ ईरानी इलाका है, इसका अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त फौजी राबते का नया चैनल कायम करने का बयान सरासर झूठ है और उसकी सख्ती से तरदीद की जाती है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना था ऐसा हुआ है और न होगा। ईरान आबना हुर्मुज़ पर अमरीका के साथ कम्युनिकेशन लाइन कायम नहीं करेगा। That is the right to live in their country without fear of harm, without fear of war, without fear of conflict. And that's what we hope to be able to facilitate and achieve. And today we've taken the first step in what will be a difficult journey without a doubt, but an important and an essential and a necessary one. And we're very proud to be a part of it. वाशिंगटन में अमरीकी सारसी में लबनान और इसराइल ने फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बताया कि फ्रेमवर्क में फौरी सिक्योरिटी इक़दामात और मुस्तक़बिल में जामे मुज़ाकरात के लिए एक रोड मैप शामिल है। उनका कहना था कि उम्मीद है ये पेशरफ़्त लबनान में अमन और इस्तेहकाम के क़याम में मददगार साबित होगी। रूबियो ने कहा कि अमरीका चाहता है कि लबनान और इसराइल के अवाम एक महफूज पुरअमन और बेहतर मुस्तक़बिल गुजार सकें। ये फ्रेमवर्क ख़त्मी अमन मुआहदा नहीं बल्कि आइंदा मुज़ाकरात और एतमाद साजी के इक़दामात के लिए एक बुनियादी खाका है। अमरीका और GCC का मुश्तरका बयान गैर जिम्मेदाराना है। ईरान ने मुश्तरका एलामियों को मदाखलत और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ये इलाक़ाई सलामती को नुकसान पहुँचे और तनाज़ात को हवा देने की कोशिश है। अमरीकी फ़ौज खलीजी ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक के लिए सरासर बोझ है। अमरीका का इलाक़ाई ममालिक की सलामती का आज़म महज बयानबाजी और खोखला दावा है। फ़लस्तीन और लबनान की मज़ाहमती तहरीकों को ईरानी प्रॉक्सी करार देना सरासर गलत और हकीकत के मुनाफी है। खलीजी ममालिक अमरीका और इसराइल के बयानी की हिमायत से इनकार कर दें। हमारा मशवरा है ईरान मुखालिफ पॉलिसियों का हिस्सा न बने। ट्रंप इंतजामिया में खारजा पॉलिसी पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। रॉयटर्स ने रिपोर्ट में लिखा इसराइल पर JD वेंस और मार्को रूबियो के बयानात में वाज़ेह तज़ाद है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस इसराइल पर अमन कोशिशों को सबूताज करने के इल्ज़ाम लगाते हैं। बैरूत में बमबारी की मजम्मत करते हैं। मार्को रूबियो का इसराइल की हिमायत में बयान। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इसराइली मुहिम को जायज़ करार दे दिया।
जेडी वैंस ईरान के साथ मुआहदे के हामी, जबकि रूबियो सख्त गीर खालिदा पॉलिसी के हामी निकले। जेडी वैंस और मार्को रूबियो के मुस्तकबिल में सदारती उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से दोनों रहनुमाओं में इख्तिलाफात की तरदीद कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप की यूरोपीय ममालिक को 100% टैरिफ की धमकी। सदर ट्रंप ने कहा, यूरोपीय ममालिक अमरीकी कंपनीज पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जो भी मुल्क के टैक्स नाफिज करेगा उस पर 100% टैरिफ आयद कर देंगे। 100% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिज होगा। ये टैरिफ तमाम मौजूदा और मुस्तकबिल के तिजारती मुआहदों पर भी फौकियत रखेगा। अमरीका के मफादात के खिलाफ इक़दाम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बहरी जहाज निलोडवीना के अमले के 22 ईरानी अरकान आज बाहिफाजत कराची पहुंच गए। ईरानी अमले के अरकान को अमरीकी हुकाम ने रोका था। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम, बताया ईरानी मिशन के करीबी था, उनसे बहरी जहाज के अमले की महफूज वापसी यकीनी बनाई जा रही है। ईरानी अमले की वापसी के लिए अमरीकी और ईरानी हुकाम के साथ करीबी राबते में है। अब तक पाकिस्तान ने 70 ईरानी भाइयों की वतन वापसी में मदद की। शहदाए करबला को सलाम अक़ीदत। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रफ़ाक़ा की अज़ीम कुर्बानी की याद में यौम आशूर अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस। कराची में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निश्चर पार्क से बरामद हुआ, जो मुक़र्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खानादर पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर मजलिस शाम गरीबा हुई। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी यौम आशूर के जुलूस में शरीक हुए। रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए। शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। जुलूसों के इख्तिताम पर मजलिस शाम गरीबा बर्पा की जा रही है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम, कैमरों से निगरानी। पंजाब के 24 अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मअतल। पेशावर, कोयटा में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रही। सिंध हुकूमत ने आशूरा पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कोई मखसूस थ्रेट नहीं, लेकिन दुश्मन हमेशा मौके की तलाश में रहता है। हमें ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए जिससे शर पसंदी फैले। वज़ीर दाखिला सिंध ने भी कराची में मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शबरेज का रेंजर्स कंट्रोल रूम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। कहा, आवाम के इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए उलमा की कोशिशें काबिल तहसीन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम का सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा का दौरा। डाटा कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर से आशूरा के जुलूसों का जायजा लिया। IG बलूचिस्तान ने अमन व अमान के इक़दाम पर ब्रीफिंग ली। हजार से जायद सेफ सिटी और LTE कैमरों की मदद से 47,000 से ज़्यादा मजालिस जो जुलूस थे उनके ऊपर निगरानी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई। 50,000 कैमरों की मदद से 47,000 से ज्यादा मजालिस और जुलूसों की निगरानी की गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमाम बारगाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई। पहली मरतबा पैनिक बटन और QR कोड के जरिए इमाम बारगाहों को सिक्योरिटी निज़ाम से मुंसलिक किया गया। मजालिस और जुलूसों पर वाटर स्प्रे और एंटी स्मोक गन के जरिए गर्मी की शिद्दत को कम किया गया। पूरे निज़ाम की निगरानी वज़ीर आला पंजाब ने खुद की। इंसानी अज़ा और टिश्यूज की स्मगलिंग का स्कैंडल बेनकाब। FI और ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के इस्लामाबाद में मुश्तरका कार्रवाई। सेक्टर F71 और E11 में छापे, भारी मिक़दार में इंसानी अज़ा बरामद। 3 चीनी बाशिंदों समेत 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA का कहना है, बरामद शुदा तमाम इंसानी अज़ा है। मुल्ज़िमान इंसानी नाल को भेड़ की नाल जाहिर करके बैरून मुल्क स्मगल करते थे। निजी रिहाइश गाहों को अज़ा के ज़ख़ीरा और पैक करने के लेबॉर्ट्रीज में तब्दील किया गया। मुल्ज़िमान मुख्तलिफ अस्पतालों से ह्यूमन खरीद कर प्रोसेसिंग करते थे और उसको खुश करके बैरून मुल्क स्मगल किया जा रहा था।
वफाकी वजारतों में अरबों रुपए की माली बेजाब्ता किया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 23 वजारतों और महकमों की रिपोर्ट जारी कर दी। 1900 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे और अरकान असम्बली की स्कीमें शामिल। बड़े माली घपलों और पार्लिमानी मंजूरी के बगैर अखराजात का भी इंकशाफ। सरकारी फंड में खुर्द बुर्द के 2 संगीन केसेस सामने आए। ऑडिटर जनरल ने जाली अदायगियों की निशानदही करके खामियां बेनकाब की। 87 अरब के सरकारी फंड्स बर वक्त इस्तेमाल न होने से लैप्स हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि कमजोर निगरानी से कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। गैर इस्तेमाल शुदा सरकारी रकम फौरी खजाने में जमा कराने की सिफारिश। सरकारी इदारों में एहतसाब का अमल मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। 4000 से ज़ायद ज़ख्मी, हज़ारों लापता। वेनेजुएला की वज़ारत सेहत का कहना है हलाकतों में इजाफे का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोग इमारतों के मलबे पर बैठकर अपने प्यारों के मुंतज़िर। कराकस में 24 घंटे बाद मलबे तले दबी खातून को जिंदा निकाल लिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आलमी बरादरी से वेनेजुएला के लिए फौरी इमदाद की अपील कर दी। कहा ज़लज़ले की तबाहकारियाँ वेनेजुएला के पहले से जारी इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना सकती हैं। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। कीमतें ताहुक्म सानी बरकरार रखी गई हैं। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर पर बरकरार रखी गई है। मिट्टी का तेल 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 227 रुपये 5 पैसे हो गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। ब्रेंट खाम तेल कमी के बाद $72.38 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल कमी के बाद $69.41 फी बैरल पर ट्रेड। अबूधाबी बेंच मार्क मरबान क्रूड $66.30 फी बैरल हो गया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाएं। पेट्रोल 225 रुपये फी लीटर किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालिबा। कहा मईशत का पहिया चलाना है तो पेट्रोल डीजल सस्ता करना होगा। पेट्रोलियम लेवी का खात्मा करके आवाम को हकीकी रिलीफ दिया जाए। हुकूमत किरायों समेत तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतें जंग से पहले की सतह पर लाए। मुल्क के सलामती के इदारों, उलमा, मशाइख, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, खुतबा के ताउन से पुरअमन तरीके से सूरह मुहर्रम गुजरा है। ये मुश्किल तरीन अय्याम थे। ईरान और अमेरिका इसराइल जंग के बाद हमारे दुश्मनों की कोशिश थी कि किसी तरीके से भी वो फितना फसाद पैदा करे। यौम आशूर के दौरान अमन अमान और मजहबी रवादारी बरकरार रखने पर उलमा, मशाइख, ज़ाकिरीन को खिराज तहसीन। सरबराह कौमी पैगाम अमन कमेटी अल्लामा ताहिर अशरफी और उलमा कराम ने मुशतरका बयान में कहा अमन अमान और मजहबी रवादारी बरकरार रखना काबिल सताइश है। यौम आशूरा मुहर्रम अमन अमान और बाहमी मजहबी रवादारी के साथ मुकम्मल हुआ। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, अफ़वाज पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों का शुक्रिया जिन्होंने अमन अमान के क़याम के लिए अनथक काविशें की। वज़ीर आज़म की हिदायत फील्ड मार्शल के विजन के मुताबिक अमन कायम रहा। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतशार फैलाने की साजिश फिर बेनकाब। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए असलहा ले जाने वाले इंतशारी कमेटी के अनासर गिरफ्तार। पुलिस ज़राए का कहना है कि डोडियाल से रावलाकोट असलहा ले जाने वाले 2 अफराद को नाके पर रंगे हाथों पकड़ा गया। मुलज़मान ने इंकशाफ किया कि वो इंतशारी कमेटी के शरपसंद सरगना महरान अमान और नाजिम के लिए काम कर रहे थे। नईम और आकिब ने एतराफ़ किया वो एक्शन कमेटी के रुकन और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस रहे। इसराइल का जुनूबी लबनान के कस्बे मेफादोन पर हमला, 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। फ़ज़ाई बमबारी से नब्तिया में मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुँचा। इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों की भी नस्ल कुशी। जबालिया अल बलद में ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज का शादी की तकरीब पर धावा, आंसू गैस के शेल फायर किए। दूल्हा के 3 भाइयों को हिरासत में ले लिया। फ़लस्तीनी खातून पर भी तशद्दुद।
हिजबुल्लाह ने दरियाई लितानी के शुमाल में गैर मुसल्लह होने से इनकार कर दिया। इसराइल से लबनान से गैर मशरूत इनखला का मुतालबा। कहा इसराइल को हर सूरत मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर लबनान से निकलना होगा, जिसके बाद ही हथियारों पर बात होगी। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का कहना है कि इसराइल लबनान पर कब्जे की नीयत से आया है। मज़ाहमत नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। लबनानी हुकूमत निस्फ लबनानी अवाम को अपने खिलाफ नहीं कर सकती। MOU को अमरीका और इसराइल की नाकामी करार देते हुए कहा कि बर्दाश्त हमारी हिकमत अमली थी, कमजोरी नहीं। यूरोप में सूरज आग बरसाने लगा, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। स्पेन में 4 रोज के दौरान 270 अफराद जान की बाजी हार गए। कई इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेरिस में 24 घंटे के दौरान दिल का दौरा पड़ने के 25 वाकयात रिपोर्ट। फ्रांस भर में 3 साल बच्चे समेत 52 अफराद जान से गए। स्विट्जरलैंड में गर्मी का 80 साल रिकॉर्ड टूट गया। नीदरलैंड्स में रेड अलर्ट जारी। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में पारा 36 डिग्री से ऊपर चला गया। शदीद गर्मी के बायस अस्पतालों में कूलिंग सिस्टम बैठने से तिब्बी आलात ने काम छोड़ दिया। गैर हंगामी ऑपरेशन और स्कैन आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिए गए। इंडोनेशिया में बच्चों के 47 लाख सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। इंडोनेशिया में हुकूमती पाबंदियों के बाद टिकटॉक और यूट्यूब का बड़ा एक्शन। टिकटॉक ने 41 लाख और यूट्यूब के 6 लाख बच्चों के अकाउंट्स ब्लॉक किए। कवानीन के तहत 16 साल से कम उम्र बच्चों के अकाउंट्स बंद करना लाजमी है। इंडोनेशिया के वजीर मवासलात का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी कवानीन पर सख्ती से अमल करना होगा। पाबंदी का मकसद बच्चों को ऑनलाइन हिरासानी और सोशल मीडिया की लत से बचाना। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। सरफराज अहमद का शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन को सलाम अकीदत अपनी खूबसूरत आवाज में मनक़बत पढ़ी। साबिक कप्तान की वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल। आयरिश क्रिकेट टीम ने होम ग्राउंड पर तारीख रकम कर दी। पहली बार किसी भी फॉर्मेट में भारत को शिकस्त थमा दी। वर्ल्ड चैंपियन टीम पहले T20 में 183 के ताक़ुब में 148 रन पर ढेर। अभिषेक शर्मा की निस्फ सेंचुरी रायगा। 7 भारतीय बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। मैथ्यू और हॉलैंड ने 3-3 विकेटें हासिल की। बेलफास्ट में आयरलैंड 34 रन से कामयाब। पहले बैटिंग करके 182 रन बनाए थे। 2 मैचेस की सीरीज में मेजबान ने 1-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। ग्रास कोर्ट पर नाओमी ओसाका टाइटल जीतने से 1 कदम दूर। होमबर्ग ओपन के फाइनल में पहुंच गई। जापानी टेनिस स्टार ने चीनी हरीफ की 1 न चलने दी। स्ट्रेट सेट में ढेर किया। ट्रॉफी के लिए ओसाका का टकराव आज जमहूरियत चेक की कैरोलिना से होगा।